सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेस थ्योरम का टेस्ट दे चुके थे, है ना। तो काफ़ी सबका रिजल्ट देखें, रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। कुछ लोग को ये परेशानी थी, क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए सारा क्वेश्चन ईजी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि आप जो भी आप वीडियो देखते हैं वो पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के उसको पूरा देखिए। अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना। अगर कुछ लोग बच्चे देखते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखे उसके बाद पूरा नहीं देखा, उसको फिर लगेगा कि चलो तो इजी टॉपिक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन जब वो टेस्ट देने जाते हैं तो नहीं बनता है। तो वही कहानी है, आपको करना क्या है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बोर्ड पे क्लियरली लिखा हुआ है, वो है आपका रैंडम वेरिएबल, यानी कि आपको पढ़ना है रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल है क्या, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन, अब कहेंगे डोमेन कहाँ से यूज किया आ गया, तो हम लोग देखते हैं जिसका डोमेन सैंपल स्पेस से कनेक्टेड। डोमेन का मतलब क्या है, जो इनपुट वैल्यू जो उसमें अंदर है। डोमेन आप लोग जो डोमेन और रेंज पढ़े थे तो उसमें आपको क्या हो गया, जो इनपुट वैल्यू जो उसमें अंदर है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया 3 पॉइंट को हम टॉस कर रहे हैं। कितने कॉइन को टॉस कर रहे हैं बच्चों, 3 पॉइंट को बारी बारी से टॉस कर रहे हैं। एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और फिर तीसरा पॉइंट। तो जब हम 3 पॉइंट को टॉस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी ब्रैकेट रहने देते हैं। हमारे पास आउटपुट जो आएगा HHH, HHT, STH, STT, THH, TST, TTH, TDT, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आपके पास 7 आउटपुट है ना, आपके पास 8 आउटपुट है, आपके पास 8 आउटपुट आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। अब आपके पास जब आउटपुट आ गया तो क्वेश्चन कहेगा कि इसका हमको एटलीस्ट 2 हेड निकालना है, एटलीस्ट 3 हेड निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल लेंगे, है ना। इसका प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अब क्वेश्चन ये है कि कहेगा कि नंबर ऑफ टू हेड इक्वल टू 2, यानी 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हेड 2, ठीक है। नंबर ऑफ हेड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ हेड कितना होना चाहिए, 2। तो जब नंबर ऑफ हेड 2 होगा तो इसके लिए आपके पास एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट क्या क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा होगा आपका HHST, STH और THH, यही बनेगा ना। इसमें आप प्रोबेबिलिटी, इसका एलिमेंट कितना हो गया, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 3/8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बोला गया कि नंबर ऑफ हेड 2, तो ये जो 2 है ये आपका रैंडम वेरिएबल है। ये जो 2 है ये आपका रैंडम वेरिएबल है। कहने का मतलब यहाँ पे रैंडम नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड 2 भी हो सकता है। अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ हेड तो 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड तो 0 भी हो सकता है, फिर नंबर ऑफ हेड तो 3 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ हेड है ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्मेशन में हमारे पास एक नंबर ऑफ हेड ले लिए, एक सब्जेक्टिव। अब इस नंबर ऑफ हेड में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या रियल वैल्यू आ सकता है, जो आना चाहिए नंबर में ही आना चाहिए। ये हमारा क्या आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। रियल नंबर कहने का मतलब इंटीजर, यहाँ पे जनरली क्या चीज में आएगा, इंटीजर में आएगा। जनरली क्या आएगा, जेड प्लस जेड माइनस कुछ भी, यानी कि जनरली आपका क्या चीज आएगा, इंटीजर में आएगा। यानी कि ये ही आपका रैंडम वेरिएबल कहलाता है। 3 2 1 0 आपका रैंडम वेरिएबल है। अब 3 2 1 0 रैंडम वेरिएबल कैसे, देखिए ध्यान से देखते हैं, उसको और अच्छे समझते हैं। तो नंबर ऑफ हेड 3 हेड आने का, तो 3 हेड आएगा, इसका मतलब हमारे पास एक एलिमेंट है ना प्रेजेंट, HHH, यानी कि एक एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है। यानी 3 हेड आने का कितना एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है। 2 हेड आने का कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। एक हेड आने का कहाँ एक हेड है, कहाँ, जहाँ वही एक हेड होगा जहाँ पे 10 हमारा 2 होगा। तो 10 2 कहाँ पे है, एक हेड हो गया, एक हेड हो गया, एक हेड हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की भी बात नहीं करते, तो इसमें हमारा कितना 3 एलिमेंट है। अब 0 हेड, तो 0 हेड कहाँ पे है, इसमें आपका 0 हेड है ना। तो यानी कि 0 हेड भी है, 1 हेड भी है, 2 हेड भी है, 3 हेड भी है। तो यही 0 1 2 3 आपका रैंडम वेरिएबल है। यही आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब इसका डिफिनेशन सुनो, रैंडम वेरिएबल इज अ दैट रियल नंबर हुज डोमेन इज एसोसिएशन। मतलब डोमेन को हम लोग ये समझेंगे, ये जो हमारा इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू को डोमेन बोलते हैं ना, तो वही ये जो इनपुट वैल्यू है वो सैंपल स्पेस का होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए, सैंपल स्पेस का होना चाहिए। कितना इजी डिफिनेशन है, डिफिनेशन कितना इजी। फिर से बात समझते हैं क्या है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल हमारा वो रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर है,
जिसका जो डोमेन है, तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, है ना। दो हेड कहाँ कहाँ है जी, तो दो हेड इतना एलिमेंट में दो हेड प्रेजेंट है, इतना एलिमेंट में दो हेड प्रेजेंट है। तो ये जो डोमेन है वो कहाँ से आना चाहिए, ये यहाँ से आया और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ये जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। कहाँ से एसोसिएटेड, सैंपल स्पेस से। अगर सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड नहीं हो तो फिर हमारा रैंडम वेरिएबल वहाँ होगा ही नहीं, है ना, वहाँ होगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है ना, मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक केस हो सकता है, नंबर ऑफ टेल भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ टेल का भी यही कंडीशन, या तो 3 टेल होगा, या तो 2 टेल होंगे, या तो 1 टेल होंगे, या तो 0 टेल होंगे। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल हो क्या, 0 1 2 3 हो गया। कितना हो गया रैंडम वेरिएबल, 0 1 2 3। और ये कहीं ना कहीं 0 कब होगा, जब इसमें ट्रिपल एच आया होगा। ट्रिपल एच कब आया होगा, यानी कि हमारा डोमेन हो गया, और डोमेन हमारा किससे एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वैल्यू कि रैंडम वेरिएबल क्या है। उसका डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहेंगे, डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन में आपका यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनीशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, definition of a random variable is a real value function whose domain is sample space of the random experiment, है ना। random experiment देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब भी हम बताएं, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा उसी से इसका डोमेन कनेक्टेड होगा। तो रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यू फंक्शन, ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन हो गया, जिसका डोमेन यहाँ से, जिसका डोमेन कहाँ से कनेक्टेड है, सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है, सैंपल स्पेस से कनेक्टेड। तो आपका क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना। एग्जांपल ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कराता है। तो चलिए, तो अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, एक अब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं। हाँ, an urn contain 5 red and 2 black ball. An urn contain 5 red and 2 black ball are randomly drawn. Let x represent the number of black ball. X represent क्या करा, number of black ball. What are the possible value of x? What are the possible value of x? ठीक है, इसमें हमारे टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू, x का टोटल कितना पॉसिबल हो सकता है। तो x क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, एकदम आप एकदम ध्यान दीजिए, x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। सिर्फ हमसे रैंडम वेरिएबल पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, इज एक्स रैंडम वेरिएबल, हाँ। तो एक्स का रैंडम वेरिएबल जब एक्स है पॉसिबल वैल्यू तब नहीं होगा, हाँ। तो हमको देखना है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, कितना बॉल उठाना है बच्चों, 2 बॉल उठाना है, यानी कि 2 बॉल उठाना है। यानी कि फर्स्ट बॉल यहाँ पे ले लेते हैं हम और सेकंड बॉल ले लेते हैं, फर्स्ट बॉल ले लेते हैं, सेकंड बॉल ले लेते हैं। तो मान लिया जाए फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, दूसरा बॉल ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक्स की बात करें, यहाँ पे x 2 हो गया, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 2 ब्लैक बॉल भी हो सकता है, या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका टेबल बना लीजिए और ये भी होगा। या अगर हम ब्लैक ले फर्स्ट, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लैक कितना, रेड है ना, रेड है, ये भी हो सकता है ना। या फिर हमारा फर्स्ट रेड हो, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। या फिर हमारे पास रेड हो और ये भी हमारे पास क्या हो, रेड हो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 0। हमारे पास टोटल 4 ही कंडीशन हो सकते हैं बच्चों, रेड और ब्लैक बॉल, चाहे कितना रेड बॉल हो कितना ब्लैक बॉल हो, डजंट मैटर। यहाँ पे बॉल को हम आइडेंटिकल सपोज कर रहे हैं, बॉल क्या सपोज कर रहे हैं, आइडेंटिकल सपोज कर रहे हैं। तो कितना भी रेड हो, डजंट मैटर कितना ब्लैक हो कितना रेड हो, उससे मतलब नहीं, हमको 2 बॉल पिक करना है। तो पहले में ब्लैक निकल सकता है, दूसरे में ब्लैक निकल सकता है 2, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर हम यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्स डिनोट किया जा रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया, 2। या फिर पहले बार में ब्लैक निकलेगा, दूसरा में रेड निकलेगा, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 1। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले रेड निकले उसके बाद ब्लैक निकले 1, या फिर ब्लैक निकले ही ना 0, यानी कि जो हमारे पास x का पॉसिबल वैल्यू है वो तो हमारे पास 0 1 2 कितना इजी हो गया, है ना। तो x का पॉसिबल वैल्यू आपके पास क्या हो गया, 0 1 2, और यही आपका क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। तो अब आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका है ना, रैंडम वेरिएबल। तो चलिए चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या, हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो अब तक हम लोग ये जान गए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अब तक हम लोग ये अच्छे जान गए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब उस रैंडम वेरिएबल क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो काफी इजी है बच्चों रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जो हम फर्स्ट एग्जांपल देखे थे लेट एक्स इक्वल के लिए, उसी को देख लेते हैं 3 पॉइंट वाला। तो 3 पॉइंट का क्या था, याद होगा अगर आपको, तो एक्स इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ हेड कितना था इसमें, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 3 था।
एलिमेंट क्या था, सिर्फ यही एलिमेंट है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हम लोग वही करें ना, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल सैंपल केस। प्रोबेबिलिटी में तो हमारा रैंडम वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं है, 3 का कोई वैल्यू नहीं है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, फेवरेबल केस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो ट्रिपल एच आने का फेवरेबल केस क्या है, एक ही हमारे पास एलिमेंट है तो एक, सैंपल स्पेस 8, और इसके बाद क्या था, x = 2, यानी कि नंबर ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ हेड इक्वल टू क्या है, 2, यानी कि आपके पास कितना था, STH, HHT और THH, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी इसकी हम बात करें, इसका हो गया, मान लीजिए इसको x1 मान लेते हैं, तो ये हो गया Px1 का प्रोबेबिलिटी, इसको मान लेते हैं 2, तो ये हमारा हो गया Px2 का प्रोबेबिलिटी। कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ, 1 2 3 3/8, कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या था, x = 1, यानी नंबर ऑफ हेड कितना है, नंबर ऑफ हेड क्या है, नंबर ऑफ हेड 1 है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, THT, TTH और क्या है, HTT, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ हेड क्या है, 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3, तो Px3 क्या हो जाएगा, 3/8, है ना। और जो फोर्थ केस था, फोर्थ केस आपका क्या था, x4 ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड 0, यानी कि नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ हेड 0 कब था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट था, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, TTT। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा Px4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1/8, कितना हो गया, इसका 1/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले से निकाल चुके थे। अब हमको कहेगा 3, तो 3 हेड कब आ रहा है, तो एक एलिमेंट में आ रहा है, तो एक एलिमेंट में आ रहा है तो 1/8 हो गया। 2 हेड कब आ रहा है, तो 2 हेड आ रहा है आपका 3 एलिमेंट है, ऐसे कितना एलिमेंट है, फेवरेबल केस 3 फेवरेबल केस है, तो फेवरेबल केस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपका इजी है, प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसका निकालने के लिए। अगर इसको बोलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम टेबल बनाना तो हम टेबल भी इसका बना सकते हैं, टेबल बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। अब बताइए बच्चों, x का वैल्यू हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3 हो सकता है ना। ये आपका x का वैल्यू हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो सकता है, अब 0 हेड है, x का वैल्यू क्या है, x यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, x हमेशा ध्यान रखिए, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड, x का डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर किए हैं। तो x = 0, तो x = 0 यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/8, यानी x 0 कब आएगा, यानी x 0 यानी कि नंबर ऑफ हेड 0 हो, तो नंबर ऑफ हेड 0 कब होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब हमारे पास ट्रिपल टी हो, जब हमारे पास ये ऑप्शन हो, तो प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि एक ही फेवरेबल केस है। अगर हमारे पास एक हेड हो तो 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/8, क्योंकि हमारे पास 3 केस है ना, 3 केस में हमारा 1/8 आ रहा है, 2 में भी आपका क्या है 3/8, और 3 में कितना है, कितना केस 1, तो इसका 1/8 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अगर इसको हटा करके मान लीजिए इसको हम इरेज कर दें, लेट्स सपोज इसको हम इरेज कर दें, तो इसके बिना समझे हुए भी आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसको बिना समझे हुए आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझते हैं कि x आपका क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हेड डिनोट कर रहा है, या तो नंबर हेड 0 होगा, या तो नंबर ऑफ हेड 1 होगा, या तो नंबर ऑफ हेड 2 होगा, या तो नंबर ऑफ हेड 3 होगा। अब 0 कब कब पोजीशन पे होगा, 0 कब होगा, जब ट्रिपल टी होगा, तो ट्रिपल टी ही पे होगा ना, जब सारा का सारा टेल हो तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड 0 हो जाएगा, तो सारा का सारा टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। एक हेड आने का, तो एक हेड कब कब होगा, एक हेड कब कब होगा, जब HHT, THH, HTH, ये आपके पास कितना फेवरेबल कंडीशन, 3 फेवरेबल कंडीशन है, 3/8। उसी तरह से 2 हेड आने का भी 3 फेवरेबल कंडीशन है, 3/8, और 3 हेड आने का 1/8, 3 हेड आने का 1/8। अब आपको चेक करना है क्या आपको बनाया हुआ सही है या गलत है, तो उसको चेक करने का बहुत ईजी तरीका है, आप सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कीजिए। अगर सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे आपका 1 आ जाता है, इसको ऐड कीजिए तो एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा, 8/8 1, हाँ सही है। यानी अगर आपको सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे एलसीएम आंसर 1 आ जाता है, इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरम सही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो किया हुआ वो सही, इसलिए आपको यहाँ पर क्या नाम दिया गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है, एक टोटल प्रोबेबिलिटी आपको 1 होता है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसको रैंडम वेरिएबल के अनुसार अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि सबका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, सम हो जाए। तो इसको आप लोग सम क्या है, 1 आ जाए, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ Pxi लिख लो, है ना, यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो गया, n
कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कि सारा प्रोबेबिलिटी हम सम कर रहे हैं, सारा प्रोबेबिलिटी किसका सम, यानी कि एक हमारा रैंडम वेरिएबल पहला मिली है, उसका दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे कितना होगा n का वैल्यू 4 तक होगा, 0 1 2 3 तक हो जाएगा, है ना। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा लग जाएगा 3 तक जाएगा, सबका सम करेंगे तो क्या होगा 1। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे भी आपको पता ही है कि सारे प्रोबेबिलिटी अगर हम सम करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ये रहा आपका, है ना। हाँ, क्या है यहाँ पर एग्जांपल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट बच्चों इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सैंपल स्पेस आपका कंटिन्यू है। विथ रिप्लेसमेंट बेल्स ऑफ हर डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कब फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल पता हो, जब हमारे पास क्या पता हो, रैंडम वेरिएबल पता हो। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, तो लेट एक्स डिनोट हमारा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एस, ठीक है। एक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एस डिनोट कर रहा है। अब 2 कार्ड पिक कर रहे हैं ना हम लोग, कितना कार्ड पिक कर रहे हैं, 2 कार्ड पिक कर रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिए, इसका टेबल अगर बना लेते हैं, देखते हैं तो फर्स्ट पिक सेकंड पिक, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा एक्स डिनोट हो जाएगा कि एक्स क्या आ रहा है। तो या तो वो एस होगा, पहला में ही ले लेते एस, पहले में क्या होगा एस, या फिर वो दोनों का दोनों एस हो। तो दोनों का दोनों जब एस हो तो एस का संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, नंबर ऑफ एस, एक्स का डिनोट कर रहा है 2, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया 2 हो गया, 2 एस हो गया। या फिर पहला में एस हो, दूसरा में नॉन एस हो, तो आपका एस कितना हो गया 1 हो गया। या फिर नॉन एस हो या एस हो, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया 1 हो गया। या फिर दोनों का दोनों नॉन एस, दोनों का दोनों एस नहीं हो, 0 अदर कार्ड। इधर क्लियर है ना, यानी कि एस पहला केस कंडीशन में भी एस, दूसरा कंडीशन में एस, एक्स का वैल्यू 2, पहला कंडीशन है, दूसरा वैल्यू नॉट एस 1, है ना, क्योंकि एस हमारा बनो एसी को एक्स क्या डिनोट करा नंबर ऑफ एस, इसमें नंबर ऑफ एस कितना पीस है 1 पीस है, इसमें नंबर ऑफ एस कितना पीस है 1 पीस है, इसमें नंबर ऑफ एस तो है ही नहीं, तो वहां पे एस का संख्या क्या हो जाएगा 0। अब हमें इसका एक्स का वैल्यू पता चल गया, अब हमें क्या पता चल गया एक्स, यानी एक्स जो होने वाला 0 1 2 होने वाला, एक्स क्या होने वाला 0 और 1 और 2 होने वाला। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, अब हमें क्या निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम एक्स इक्वल टू 0 का ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक्स 0 यानी कि यहाँ पे हम क्या देते हैं अदर कार्ड, इसको अदर कार्ड भी लिख सकते हैं, अदर कार्ड देन एस लिख लो और अच्छा हो जाएगा। अदर कार्ड देन एस यानी कि फर्स्ट केस में आपको नॉन एस आना चाहिए और सेकंड केस में आपको क्या आना चाहिए नॉन एस आना चाहिए, यानी फर्स्ट केस में नॉन एस आना चाहिए। तो सबसे पहले बात बताइए बच्चों, नंबर ऑफ टोटल एस कितना होता है 4, तो नॉन एस कितना आ सकता है, एस की संख्या हमारे पास है 4, तो अदर कार्ड कितना हो जाएगा 48। तो फर्स्ट बार में हमको एस नहीं आना है, हम इसको ले रहे हैं, हम किस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखते हैं, x1 को हम ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 यानी कि एस नहीं आना, तो पहला नॉन एस, तो नॉन एस कैसे हो सकता है बच्चों, यानी 48 ही कार्ड है ना, 48 अपॉन 52 हो गया, अदर कार्ड हमारा 58 है, 48 अपॉन 52, फिर से हमको कार्ड पिक करना है, हमको 2 कार्ड पिक करना है ना विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा हम जो कार्ड निकाले उसको वापस इसमें डाल दिया, तो फिर से हमको नॉन एस आया, तो फिर से नॉन एस आया, तो फिर से हमारा वही कंडीशन ये हो जाएगा, है ना, ये तो क्लियर है ना। यानी कि नॉन एस आने का फर्स्ट बार है 48/52, सेकंड बार में भी क्या 52, क्योंकि हमारे पास क्या विथ रिप्लेसमेंट कार्ड को उठा करके हम फिर से क्या वहीं डाल रहे हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा कट कीजिएगा, 12 13, ठीक है 169। फिर दूसरे बार में अब एक एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जब एस 1 हो 1 एस, तो 1 एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या, अब इस चीज को आप देख के ध्यान समझ गए होंगे, ये चीज को देख करके आपको अच्छे समझ में आ गया, या तो वो एस होगा या तो वो एस नहीं होगा, या और फर्स्ट बार में क्या ऐड होगा, फर्स्ट बार में एस प्लस एस एंड अदर कार्ड, सेकेंड बार में अदर कार्ड एंड एस, यही होगा ना प्रोबेबिलिटी। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो यही होगा कि या तो वो एस आ जाए या तो वो अदर कार्ड आ जाए, यानी कि या तो वो एस आ जाए या तो वो एस आ जाए या तो वो अदर कार्ड आ जाए। क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक हमारा एस कार्ड है ना, या तो वो ये कंडीशन फॉलो करे आइदर प्लस, या फिर हमारा ये कंडीशन फॉलो करे, क्योंकि दोनों केस में आपके पास क्या है, दोनों केस में नंबर ऑफ एस तो बनी है, बोथ केस में आपका नंबर ऑफ एस तो बनी है, तो इसको आप सॉल्व करके कितना ले आइएगा,
ये भी आपका 13 तो 12/13 इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लें 24/169। 24 कितना हो गया 169। इसको सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी एक एस आने का प्रोबेबिलिटी वहां पर क्लियर हो गया। एस का संख्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 एस आने का प्रोबेबिलिटी सर 0 एस आने की, यानी कि दोनों का दोनों हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड आने का पहला आने का प्रोबेबिलिटी, आधार कार्ड दूसरा आने का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया। एक कार्ड एस है तो सर एक कार्ड एस है तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होगा, या तो पहले एस उसके बाद दूसरा में आधार कार्ड, या आइदर पहले आधार कार्ड उसके बाद एस। तो इसको हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24/169। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास कंडीशन है दोनों का दोनों एस हो। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, दोनों का दोनों एस हो, दोनों का दोनों क्या हो एस हो, बोथ कार्ड है, बोथ कार्ड हमारा क्या एस है। तो कंडीशन क्या होगा 4/52 है ना। इसमें आपका आ जाएगा 169 कितना आ जाएगा कंडीशन 169। आपके पास अब x=0 का भी आ गया है, यानी x=0 का प्रोबेबिलिटी कितने आ गया है, इसको प्रोबेबिलिटी से डिनोट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ना। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 जो भी है ना। ये हम प्रोबेबिलिटी सबसे डिनोट कर ली, यानी कि 0 का भी प्रोबेबिलिटी आ गया है, इसको यहीं पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। x=1 का भी प्रोबेबिलिटी आ गया है, x=2 का भी प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक टेबल बना देना। तो टेबल कैसे बनाएंगे बच्चों, टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहीं पे टेबल बना लेते हैं, ध्यान देखिए ठीक है। x या तो 0 या तो 1 या तो 2, और px 0 पे कितना बच्चों 44/169, एक पे कितना है 24/169, 2 पे कितना है 1/169। आपके पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी। अब इसको सम करके देखिए, सम करके क्या एक आ रहा है, अगर सम करके एक आ रहा है इसका मतलब आपका बनाया हुआ एकदम सही है। और सम करके देखिए एक ही आ रहा है 144 + 24 + 1 169 हो जाएगा। 169 कट करके क्या आ गया आपका 1 आ गया, यानी यही आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो चलिए हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके जो भी इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सबको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद आपका आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास, इरेज कर देना पहले। चलिए तो आपके पास क्या है, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल, ऑब्टेन ए वैल्यू व्हेन ए कॉइन इज 6 टाइम। 6 टाइम जब हम टॉस कर रहे हैं, देखो यही तो इसका फायदा है रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हमको सभी का सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 6 टाइम है बच्चों तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, एक बार में सैंपल स्पेस कितना होता है 2 बार में कितना होता है 4, 3 बार में कितना होता है 8, 4 बार में कितना होता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 इतना 2/6 यानी कितना हो जाएगा 64। कितना आउटकम हो जाएगा 64। तो सभी 64 को हमको लिखने की जरूरत है। क्या हमें 64 सैंपल स्पेस का निकलने का आवश्यकता है, यहाँ पे नहीं आवश्यकता। क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है देख लेते हैं। बिना उसके निकाले ही हम काम कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे 2 नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो सिर्फ हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, यानी क्या क्या हो सकता है x का वैल्यू। तो x क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, x डिनोट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। अब बड़ी बात यह है कि इसमें ये नहीं बोला है कि हेड माइनस टेल या टेल माइनस हेड, यानी सिर्फ इसमें डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, हमेशा ये ध्यान रखिए। अगर कभी भी आपको बोला जाए डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इतना, द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इतना, तो उस समय आपको एक लाइन समझना होगा अपने आप से कि ग्रेटर देन और स्मॉल का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि डिफरेंस फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, डिफरेंस दिस नंबर फ्रॉम टू दिस, अगर फ्रॉम टू आ गया फिर माइनस प्लस आ गया, तो उसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्या करना है उसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। इस समय आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ जो ग्रेटर रहेगा उसमें से, जो स्मॉलर रहेगा उसमें से आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अगर 6 टाइम सॉल्व किया गया तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। x का वैल्यू तो ऐसे ही आपका निकल जाएगा, हेड टेल x है ना, हेड टेल x। अब बताइए 6 का 6 बार भी हेड आ सकता है, तो उसमें टेल कितना आएगा 0, डिफरेंस 6। 5 बार हेड 1 बार टेल, डिफरेंस 4। 4 बार हेड 2 बार, डिफरेंस 2। हम देखते जाइए आप 6 5 4, 3 बार जब हेड आ जाएगा तो 3 बार टेल आ जाएगा, डिफरेंस 0। 2 बार हेड आएगा
तो 4 बार टेल आएगा, डिफरेंस 2। अब इसमें हम डिफरेंस किए हैं, 4 माइनस 2 किए हैं, यही ध्यान रखना है आपको, क्या किए हम लोग 4 माइनस 2 किए हैं। फिर अगर आपके पास देखा जाए तो अगर 1 हेड आ जाएगा तो यहाँ पे 5 टेल आ जाएगा, डिफरेंस 4। और लास्टली आपका अगर 0 हेड आएगा तो 6 टेल आएगा, डिफरेंस 6। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। ये आपका कितना हो गया सैंपल स्पेस। यानी जो x का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास, जो आपके पास x का जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा बच्चों, एकदम ध्यान देखिए। x का जो वैल्यू आ रहा है वो 6 4 2 0, बस 6 4 2 0 इतना ही वैल्यू आ रहा है ना, 6 4 और 2 0 आ रहा है। यानी कि आपका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो 6 4 2 0 हो जाएगा। इधर के लिए है ना, तो इसमें सिर्फ सैंपल ही स्पेस पूछ रहा था ना। हाँ